आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शिव योग के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि विष्णु योग के बारे में। विष्णु योग एक महत्वपूर्ण योग है। अगर किसी की कुंडली में ये योग निर्माण हो गया तो उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो उसके बारे में हम समझेंगे। क्या आज हम जानेंगे विष्णु योग कैसे बनते हैं और विष्णु योग का क्या क्या फायदा होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो टॉपिक है, यह है विष्णु योग, योगा। ठीक है, विष्णु योगा। देखिए, ये विष्णु योग अगर किसी की कुंडली में निर्माण होते हैं तो उनका एंजॉयबल लाइफ होता है। लाइफ जो है बहुत उपभोग करते हैं, भोगते हैं लाइफ को। और ये लोग विदेश जाके बहुत अच्छा नाम काम और बहुत रुपया पैसा कमाने में सक्षम होता है, मजबूत शरीर वाला होता है और ये विष्णु भक्त होता है, ऐसा जातक। ठीक है, और बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होता है, भाग्यवान होते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन हम पहले जानते हैं कि विष्णु योग का निर्माण कैसे होते हैं। एक कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें लेना है कुंडली। ठीक है, ये है D1 शर्ट चाहिए और हमें D9 शर्ट को भी यहां ड्रॉ करना है। ये है D9 शर्ट। D9 शर्ट मतलब है नवमसा। नवमसा कुंडली को भी हमें ड्रॉ करना है, तभी हमें विष्णु योग के बारे में ठीक से पता चलेगा। यह है D1 और यह है D9। तो हमें क्या क्या चाहिए? पहले हमें 9th हाउस और 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसे चाहिए। 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, इन दोनों का ज्योति चाहिए। कहां पर? 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड अगर यहां पर लग्न की जो 2 नंबर घर है, द्वितीय हाउस है, वहां पर 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का ज्योति चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? हमें देखना है कि 9th लॉर्ड जो है, जो ये 9th लॉर्ड जो है, 9th लॉर्ड नवांश में कहां पर प्लेस हुआ है उसे देखना चाहिए। अगर जहां पर भी प्लेस हुआ है 9th लॉर्ड, D1 का 9th लॉर्ड D9 में जहां पर भी प्लेस हुआ है, उस घर का जो राशि अधिपति है, उस राशि अधिपति को हमें चाहिए। ठीक है, सपोज D9 का जो 9th लॉर्ड है, यहां पर ये मेष लग्न हुआ, तो यहां पर शनि का घर में गया। ठीक है, ये D9 का जो 9th लॉर्ड है यहां पर गया, ये जो है मकर राशि में गया। तो ये मकर राशि का जो अधिपति शनि है, हमें शनि से काम है। तो उस शनि भी अगर 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का साथ द्वितीय घर भाव में अगर विराजमान हो जाए, और शनि, ठीक है, नवम का जो है शनि भी अगर द्वितीय घर में विराजमान हो जाए तो क्या योग निकलेगा? यही होगा विष्णु योग। इसे कहलाएगा विष्णु योग। क्या है? समझिएगा बात को कि हमें D1 का 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड को चाहिए, और D1 का 9th लॉर्ड को नवांश में देखिए कहां पर बैठा है। जहां पर भी बैठा है उस राशि अधिपति को हमें चाहिए। वो भी अगर D9 का 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का साथ अगर 2 नंबर भाव में अगर युति में बैठ जाए, तो ये 3 प्लेनेट अगर युति में बैठ जाए तो उसे कहते हैं विष्णु योग। क्या क्या चाहिए? D1 का हमें चाहिए 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, और D9 में क्या चाहिए? D1 का 9th लॉर्ड को हमें देखना है कि D9 में कहां पर प्लेस है, where it is placed, हमें ये जानना है। तो फिर ये जो तीनों का जो अधिपति है,
ये तीनों को अधिपति को हम D9 D1 में, तीनों के अधिपति को D1 में अगर 2 नंबर भाव में अगर वो विराजमान हो जाए तो इससे जो योग निर्माण होगा उसे कहेगा विष्णु योग। और ये विष्णु योग में क्या क्या जातक को मिलता है? देखिए, एक जातक जीवन को उपभोग करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है और आयु उन लोगों का बहुत ज्यादा लंबा होता है, निरोगी होता है ऐसा जातक, और मजबूत शरीर वाला होता है। ऐसा जातक विदेश जाके बहुत सारा धन कमाने में सक्षम होता है। विदेश में जाकर बहुत ज्यादा अपना नाम यश कीर्ति को बढ़ाता है और उधर से बहुत ज्यादा धन अर्जित करने में सक्षम होता है और सरकार का प्रिय पात्र होता है। जो सरकार में होता है वो ये सरकार का प्रिय पात्र होता है। ओवरऑल कहा जाए तो ये हमेशा देखिएगा कि जो भी जातक विष्णु योग में जिस भी जातक का जन्म होता है बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है और अपने लाइफ को फुल ऑन जीते हैं। सभी एस्पेक्ट से उसे बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये विष्णु योग जो है बहुत रेयर केस में देखा गया है। ऐसा नहीं कि किसी का नहीं होता है, विष्णु योग होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। जिनका भी पास ये विष्णु योग निर्माण होता है, जिनकी कुंडली में भी जो भी जातक को जातिका हुआ बहुत भाग्यशील होता है, उसे समझिएगा कि सब कुछ बिना कष्ट के ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था विष्णु योग के बारे में। आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत बेहतरीन योग आपके सम्मुख लाते रहेंगे। तो शर्त यह है कि आप अगर मेरा वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी प्रोत्साहित मिलता है कि आपके सम्मुख नए नए वीडियो रोज लाते रहे। मेरा वीडियो आप लोग अगर पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।